विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब घूमन गई तो जंगल बियाबान में एक समाधि नजर आई उन लड़कियों को। और वो समाधि किसकी थी सजनों? समन ऋषि अपने पिता भृगु ऋषि के आदेश से तपस्या में बैठा हुआ था और बहुत लंबा समय गुजर गया। ऋषि के शरीर पर डिमक जाम गई थी, केवल 2 आंखें की रोशनी बाहर चमकती थी, इतना फर्क रह रहा था, बाकी पूरे शरीर पर डिमक जाम रही थी। ये छोरिया नादान थी, 14-15 साल की, उन्हें की ज्ञान था। विचार करते हैं कि भाई इसमें कौन लुक रहा है। बारी बारी से अंदाजा लाने लगी, नू आ रहा होगा, नू लुक रहा होगा। लेकिन वो 14 साल की सुकन्या ने बोली हमने कौन भेद पाओ, इस समाधि का मैं बताऊंगी कौन है इसमें। मेरी बेबे तू बता दे। जंगल बियाबान में एक किक्कर का पेड़ खड़ा था और किक्कर के पेड़ की मोटी मोटी तो सूल तोड़ दी और सूल तोड़ के जड़ा हुआ रोशनी चमका थी ना ख्याली उन्होंने मारी। यहाँ बताते हैं उस चमन ऋषि की आंख फूट जाती है जो समाधि में बैठे हुए थे और वहां तपस्या भंग हो जाती है। और चमन ऋषि ने वहां श्राप दे दिया कि जिसने मेरी आंख फोड़ी उसके परिवार का कोड लाग जा। बड़ा तपस्वी ऋषि था, बहुत समय हो गए थे तपस्या में बैठे बैठे। जब उन छोरिया ने देखा इसमें तो कोई बाबा जी लुक रहा था और बाबा जी का तो बेबे तपस्या भंग होगी, बाबा जी का तो बेरा ने के श्राप देगा। सजनों वहां से भाग लेती हैं और इधर से जो पूर्ण आहुति पुत्रेशी यज्ञ की राजश्रियाति करवाने लग रहे थे वो पूरी ना हुई। ब्राह्मण बीच में खड़े हो गए, बोले महाराज जी हवन पूरा ना हो। बोले क्यों? बोले कोई ऋषि सताया, किसी जीव की आत्मा दुखाई आपके परिवार से। राजा ने चौगर तू देखा? बोले मेरा पूरा परिवार तो इसमें बैठा हुआ ना, ये आत्मा किसने दुखा दी? बोले महाराज मन नहीं मेरा, राजा का ध्यान नहीं, तेरी छोरी जा रही है जंगल में। सजनों पुत्रष्टि जगह भंग हो जाता है। वापसी राजपाठ में 3-4 दिन हुए तो श्राप का असर शुरू हो गया। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, रानी का भी मन उदास रहने लग गया। जब यह चीज देखी तो सुख ने बाजी बाजी अपनी माँ के दोहराई ने बोली माँ के बात होगी, रोटी को नहीं खाती। बोली बेटी बेरा ना चाहिए ना करता। ब्राह्मणा ने एक बात कही थी उस यज्ञ में कि थारे परिवार से किसी ऋषि की आत्मा दुखाई है। नू कही तो 14 साल की लड़की सुकन्या को वो जंगल वाला दृश्य याद आ गया। बोली बेबे तन्नक रहे से खोट। मेरी माँ खोट का बेरा गुना, लेकिन मेरे के लिए बनी थी। बोली के बनी थी? कि मैं गई थी ऋषि के डेरे में, उधर था माटी का एक ढेर, लाल से 2 चमका थे, मैंने फोड़ दिए। बोलिए छोरी चाला ना कर दिया तो ना चाल करे सो बाबा जी। गलम गल्या विपत का फंद, आज मेरे छुट के ऐस आनंद, उस लक्ष्मी चंद कमेरे ने दिया जगम रंग बखेर, लाल से 2 चमका थे, मैंने फोड़ दिए। आगा आगा बाप 14 साल की लड़की पाचा पाचा राजा रानी ओड़े पहुंच के जड़ा ऋषि की जगह पर ले गई और जाकर देखा बाबा जी अंधा होया बैठा। लेकिन तपस्वी संत सजनों अंतरात्मा से ज्ञान होता है। ऋषि ने देख लिया कोई महाराज आओ है, क्योंकि अंतर ज्ञान था, अंदर की आंखें। जब दौड़े गया तो महाराज माफी दे दो, नादान थी इसने खोट कर दिया। बोला माफी को नहीं हो। बोला तो क्या होगा? यहाँ देखना सजनों, एक 14 साल की लड़की एक 88 साल के अंधे बाबा जी को ब्याह नहीं पड़ी थी राजा ने। कितनी बड़ी आगे परीक्षा होनी होगी फिर, और वो परीक्षा में सफल हुई। आड़ा ही नहीं, देवता भी स्वर्ग लक्ष्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस कथा के माध्यम से आपके बीच में चलेंगे। उस जब राजा शरीयत ने हाथ जोड़े माफी मांगी, समन ऋषि ने कहने लगा महाराज माफी ना हो। बोला के? बोला दंड मिलेगा। बोला दंड के? गौर करना सजनों, नुन्ना हाथ जा तो सोच रहे राजा शरीयती का जिक्र चल रहा है, और नुन्ना हाथ जा तो सोच रहे सुकन्या का जिक्र चल रहा है, और बीच में बाबा जी फंसे रहा है। गौर राम की आख्या का अगर सीन हो सुनने का फायदा होता है कथा का। क्या कहते हैं बाबा जी, क्या होता है? जब हम कोई भी सांग कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो एक श्री गौ माता का जयकारा लगा दो। बोल श्री गौ माता की जय हो।
क्यों करती हूँ ऐसा खोट ना करे। मेरी छोरी ने एक आंखें तो फोड़ी नहीं, तेना आंख फोड़ दी, मेरा तो संसार उजड़ गया। आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्यों करती हूँ नू कर दे, क्योंकि आंधा करगी तेरी सुकन्या तो चढ़ेगा तेरे। कर दे हवाले आंधा करगी तेरी सुकन्या तो चढ़ेगा तेरे। रही कर दे हवाले आंधा करगी तेरी सुकन्या तो चढ़ेगा तेरे। 14 साल रही घर तेरे। ये साउंड की आवाज ठीक आ रही है, को बताइए तो धन्यवाद। 14 साल रही घर तेरे कर दे वाला मेरे, क्योंकि आंधा करगी तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे। क्यों बेटा बेटी नादान हो और खोट कर दे तो माँ बाप पूरा हकदार होता है, माँ बाप का दोष लाता है। पहली कली में राजा ने सोचा छोरी बना कर रखेगा, छोरी बनाओगा बेटी। बोला ना, पहली कली में बोले मैंने के सोच के तपस्या शुरू कर दी थी, इस बेनौड़ ने के करे मेरे गिला। पहली कली में ऋषि क्या कहता है, सत के बिरवे बोऊंगा सूर चबोके आंख खोल दी ये बैठ कुटी में रोऊंगा। कान खोल के सुन ले रचा ना झूठे झगड़े जोऊंगा। तेरी सुकन्या प्यादे मेरे बता दी जगत के दोऊंगा। तेरी सुकन्या प्यादे हवन करे तो हवन करे तो कौन सामग्री के तेरी सुकन्या दोष 14 साल रही घर तेरे हवाले तेरी सुकन्या दोष बाबा जी। मेरी लड़की की उम्र 14 साल की और आपकी उम्र 88 साल का। शर्म नहीं आती बाबा जी ने हुक्म दिया नहीं छोरी ब्याह दे। दुनिया कहेगी और मैं क्यों ब्याह दूं, वह बात के आंखें तो फोड़ी हैं। बाबा जी के काम करया करते बोले जो ऋषियों का काम होता है यह गवन करना, वो करया करता ये बोले यार ले आ जाओगे सुमिता टोके जंगलों में। दूसरी कली में बाबा जी के करना क्या मैं बचतरनी में नया करूं था, बचतरनी में नया करूं था। कौन नुहा के ल्यावेगा फल और पात बन के खाऊं, इब कौन खुआ के लावेगा। आज समिता कहे यमन की बन में कौन तू आवेगा। यक में दूध गहू का ताजा कौन चुआ के लावेगा। यक में दूध गहू का ताजा कौन चुआ के लावेगा। ठोकर लगे मेरे हो जा दर्द सवेरे आधा करगी तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे। 14 साल नहीं करते हवाले
चाल जागी जब 5-7 सखिया न ले करनाई गेल चाल जागी पिछले जन्म की बैरन थी बन पैनी से चाल जागी तेरी सुकन्या ब्याजे मेरी अगत बेल चाल जागी तेरी सुकन्या ब्याजे चाल जागी अरे बिन बेटे मेरी मुक्ति होना बिन बेटे मेरी मुक्ति होना मैं जाऊंगा बिन फेरे तेरी सुकन्या 16 साल रही तेरे हवाले तेरी सुकन्या आगरे के छत्रधारी राजा था बाबा जी घनी बार होगी तेरी रामायण सुनती आनी मना जय कई छोरी ने बयान का नाम ले दिया या तलवार देखा है शर्मा पैर लूंगा जब यह बात कही चमड़ेशी को राजा सरियाती ने बाबा जी नुले मैं भी गुस्सा बाबा जी ना हूं कदे उला रहे हो हाँ कदे नु मान रहे हो टेंशन बसोनिया मत है नुला फिर आप कौन हो यहाँ चमन ऋषि आखिरी कली में अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं क्या कहते हैं क्या कहा अंधा मानस रहूं जंगल में किसके पाया चलूंगा अंधा मानस रहूं जंगल में किसके पाया चलूंगा करनी का दंड नहीं मिलते करनी का दंड नहीं मिलते कौन राम ने तेरे अदा करनी तेरी सुकन्या